बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रिज़्क के 16 दरवाजे मुकर्रर किए हैं और फिर उसकी चाबियां भी बनाई। जिसने ये चाबियां हासिल कर ली वो कभी तंगदस्त नहीं रहे। पहला दरवाजा रिज़्क का जो है वो नमाज है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनके रिज़्क से बरकत उठा दी जाती है। वो पैसा होने के बावजूद भी परेशान रहते हैं। दूसरा दरवाजा रिज़्क का जो है वो इस्तिग़फ़ार है। जो इंसान ज्यादा से ज्यादा इस्तिग़फ़ार करता है, तौबा करता है, उसके रिज़्क में अल्लाह सुब्हानहू तआला इजाफा करता है और अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसी जगह से उसको रिज़्क देता है जहां से कभी उसने सोचा भी नहीं होता। तीसरा दरवाजा जो रिज़्क का है वो है सदका। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे, अल्लाह उसका बदला देकर रहेगा। इंसान जितना दूसरों पर खर्च करेगा अल्लाह उसे 10 गुना बढ़ा कर देगा। चौथा दरवाजा जो रिज़्क का है वो तकवा इख्तियार करना है। जो लोग गुनाहों से दूर रहते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके लिए आसमान से रिज़्क के दरवाजे खोल देता है। पांचवा दरवाजा रिज़्क का जो है वो कसरत से नफली इबादत है। जो लोग ज्यादा से ज्यादा नफली इबादत करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला उन पर तंगदस्ती के दरवाजे बंद कर देता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है कि अगर तू इबादत में कसरत नहीं करेगा तो मैं तुझे दुनिया के कामों में उलझा दूंगा। लोग सुन्नतों और फर्ज पर ही तवज्जो देते हैं, नफल छोड़ देते हैं, जिससे रिज़्क में तंगी होती है। छठा दरवाजा जो रिज़्क का है वो हज और उम्रा की कसरत करना है। हदीस में आता है हज और उम्रा गुनाह और तंगदस्ती को इस तरह दूर करता है जिस तरह आग की भट्टी सोना चांदी की मैल दूर कर देती है। सातवां दरवाजा जो रिज़्क का है वो रिश्तेदारों के साथ अच्छे सलूक से पेश आना है। ऐसे रिश्तेदारों से भी मिलते रहना जो आपसे कता ताल्लुक हो। आठवां दरवाजा जो रिज़्क का है वो कमजोरों के साथ सिला रहमी का है। गरीबों के गम बांटना, मुश्किल में काम आना अल्लाह सुब्हानहू तआला को बहुत पसंद है। नौवां दरवाजा जो रिज़्क का है अल्लाह पर तवक्कुल है। जो शख्स ये यकीन रखेगा कि अल्लाह देगा तो उसे अल्लाह जरूर देगा। जो शक करेगा वो परेशान ही रहेगा। सातवां दरवाजा जो रिज़्क का है वो शुक्र अदा करना। इंसान जितना ज्यादा शुक्र अदा करेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला रिज़्क के दरवाजे उसके लिए उतने ही ज्यादा खोलता चला जाएगा। 11वां दरवाजा जो रिज़्क का है वो घर में मुस्कुरा कर दाखिल होना है। मुस्कुरा कर दाखिल होना सुन्नत भी है। हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है रिज़्क बढ़ा दूंगा जो शख्स घर में दाखिल हो और मुस्कुरा कर सलाम करे। 12वां दरवाजा माँ बाप की फरमा बरदारी करना है। ऐसे शख्स पर कभी रिज़्क तंग नहीं होता जो माँ बाप की फरमा बरदारी करता है, जो उनकी इज्जत करता है, नरमी से पेश आता है, उनका ख्याल रखता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला उस पे रिज़्क के दरवाजे खोल देता है। 13वां दरवाजा जो रिज़्क का है वो हर वक्त बावजू रहना है। जो शख्स हर वक्त नेक नियति के साथ बावजू रहे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उस शख्स के रिज़्क में कमी नहीं होने देता। 14वां दरवाजा रिज़्क का जो है वो चाश की नमाज पढ़ना है, जिससे रिज़्क में बरकत पड़ती है। हदीस में है कि चाश की नमाज रिज़्क को खींचती है और तंगदस्ती को दूर भगा देती है। इसलिए चाश की नमाज का एहतमाम वो लोग करें जिनके रिज़्क में तंगी है। 15वां दरवाजा जो है रिज़्क का जो है वो सूरत वाक़िया का पढ़ना है। जो शख्स तंग दस्त है, माली लिहाज से उसके रिज़्क में बहुत ज़्यादा तंगी है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उसको चाहिए कि नमाज मगरिब की अदायगी के बाद 7 मरतबा सूरत वाक़िया पढ़े। शुरू और आखिर में 7-7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े और दरमियान में 7 मरतबा सूरत वाक़िया को पढ़े। ये अमल वो 27 दिन तक करे। रोजाना मगरिब की नमाज के बाद
इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको गैब से जो है रिस्क अता फरमाएगा। उसकी सोच से ज्यादा अल्लाह सुब्हान ताला उसके रिस्क में इजाफा फरमाएगा। 16वां दरवाजा जो रिस्क का है, अल्लाह से दुआ मांगना है। जो शख्स जितना सदके दिल से अल्लाह सुब्हान ताला के हुजूर रिस्क की तंगदस्ती के दूर करने की दुआ करता है, अल्लाह से रिस्क की दुआ करता है, जितनी ज्यादा अल्लाह सुब्हान ताला से रिस्क की दुआ करेगा, अल्लाह सुब्हान ताला उसको रिस्क अता करता है। और अल्लाह सुब्हान ताला उसके दुआ मांगने की वजह से उसको बहुत ज्यादा रिस्क अता फरमाएगा। अल्लाह सुब्हान ताला मुझे और आपको इन सब जो है बातों पर इखलास के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और तमाम लोग जितने भी जो तंगदस्त हैं, माली लिहाज से परेशान हैं, रिस्क के मामले से परेशान हैं, अल्लाह सुब्हान ताला उनकी तंगदस्ती को दूर फरमाए। अल्लाह सुब्हान ताला सब इंसानों को अपनी जनाब से रिस्क अता फरमाए। अल्लाह सुब्हान ताला किसी भी इंसान के आगे हाथ फैलाने वाला ना बनाए। ऐ अल्लाह, हम सिर्फ तेरे आगे हाथ फैला के तुझसे रिस्क का सवाल करते हैं। ऐ अल्लाह, सब इंसानों के रिस्क में इजाफा फरमा। अल्लाह, सब की मुश्किलें दूर फरमा। अल्लाह, सब की तंगदस्तगी दूर फरमा। अल्लाह, सब के कारोबार और रिस्क में बरकत अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।